नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिट्टी की विरासत में। क्या आपने कभी सोचा है कि खाना खाने के बाद हम जो छोटी सी चम्मच भर के मुखवास खाते हैं, उसकी परंपरा आखिर शुरू कहाँ से हुई? क्या सिर्फ मुंह की खुशबू के लिए मुखवास खाया जाता है या इसके पीछे हजारों साल पुराना इतिहास और आयुर्वेदिक का गहरा विज्ञान छिपा है? आखिर सौंफ कहाँ से आई? तिल की शुरुआत कैसे हुई? जीरा और अजवाइन भारत तक कैसे पहुँचे? और इन चारों को मिलाकर मुखवास बनाने की परंपरा कब शुरू हुई? हम जानेंगे इस चारों बीजों की अनोखी यात्रा, इसके स्वास्थ्य लाभ और भारतीय परंपरा की कहानी, जिसने साधारण से मुखवास को हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बना लिया। यह सिर्फ स्वाद की कहानी नहीं है, यह हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति और हमारी हजारों वर्ष पुरानी विरासत की कहानी है। तो आइए चलते हैं हजारों साल पीछे। मुखवास की परंपरा भारत में आज की नहीं है। इसका उल्लेख लगभग 2.5 से 3 हजार वर्ष पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। उस समय लोग भोजन के बाद ऐसी प्राकृतिक चीजें खाते थे जो पाचन को बेहतर बनाए और शरीर को संतुलित रखें। सबसे पहले बात करते हैं सौंफ की। सौंफ का मूल स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र में माना जाता है, जिसमें आज के इटली, ग्रीस, आसपास के देश शामिल हैं। व्यापार के रास्तों से यह भारत पहुंची और यहाँ की जलवायु में इस तरह अच्छी तरह से रस बस गई कि आज भारत दुनिया के बड़े सौंफ उत्पादक देशों में गिना जाता है। अब बात करते हैं तिल की। तिल दुनिया की सबसे प्राचीन तिलहनी फसलों में से एक है। पुरातत्वविदों को सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन में इसके प्रमाण मिले हैं। हजारों वर्षों से तिलों का उपयोग भोजन, औषधि और धार्मिक कार्यों में किया जा रहा है। तिल में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और अच्छे वसा पाए जाते हैं। यह हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, शरीर को ऊर्जा देने और त्वचा तथा बालों के लिए भी लाभकारी माना जाता है। अब बात करते हैं अजवाइन की। अजवाइन का मूल क्षेत्र पश्चिमी एशिया और ईरान के आसपास माना जाता है। प्राचीन व्यापार मार्गों के माध्यम से यह भारत पहुंची और यहाँ की खेती तथा आयुर्वेद का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। आयुर्वेद में अजवाइन को अत्यंत गुणकारी माना गया है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाने में, गैस, अपच और पेट दर्द से राहत देने में सहायक मानी जाती है। भोजन के बाद थोड़ी सी अजवाइन खाने से पेट हल्का महसूस होता है और पाचन क्रिया बेहतर ढंग से काम करती है। इसी कारण घरों में सौंफ, जीरा, तिल और अजवाइन का मिश्रण केवल स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और अच्छे पाचन के लिए बनाया जाता है। अब जानते हैं जीरे की कहानी। जीरे की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में मानी जाती है। प्राचीन व्यापार मार्गों के माध्यम से यह भारत आया और भारतीय रसोई का अभिन्न हिस्सा बन गया। जीरा पाचन शक्ति बढ़ाने में, पेट की गैस कम करने में, भूख बढ़ाने में और शरीर के
चयापचय को संतुलित रखने में सहायक माना जाता है। यही कारण है कि भारतीय भोजन में इसका विशेष स्थान है। लेकिन इन तीनों को मिलाकर मुखवास बनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? लेकिन इन चारों को मिलाकर मुखवास बनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? प्राचीन भारत में आयुर्वेदाचार्यों ने देखा कि भोजन के बाद सौंफ, तिल, जीरा और अजवाइन जैसे प्राकृतिक बीजों का संतुलित मिश्रण पाचन के लिए अधिक लाभकारी होता है। धीरे धीरे इनमें स्वाद के लिए मिश्री, धनिया, सौंठ या अन्य प्राकृतिक सामग्री भी मिलाई जाने लगी। इसी मिश्रण ने आगे चलकर पारंपरिक मुखवास का रूप ले लिया। आज जब बाजार में रंग बिरंगे और कृत्रिम फ्लेवर वाले मुखवास आसानी से मिल जाते हैं, तब भी हमारे दादा दादी का साधारण सौंफ, तिल, अजवाइन और जीरे वाला मुखवास हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है। कई बार छोटी दिखने वाली चीज़ अपने भीतर सबसे बड़ा इतिहास छिपाई होती है। अगर आपको हमारी मिट्टी, हमारी परंपराओं और भारतीय संस्कृति की ऐसी अनसुनी कहानियाँ पसंद आती है तो इस चैनल को, मिट्टी की विरासत को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके घर में भोजन के बाद कौन सा मुखवास खाया जाता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।